आज हम 12वीं क्लास के रसायन विज्ञान के पहला अध्याय ठोस प्रावस्था पर बात करेंगे। इसके पूर्व हमने ठोस, द्रव और गैस के ऊपर 11वीं क्लास पर चर्चा किया था और उसमें सिर्फ तीनों के गुण पे ऊपर चर्चा किया गया था। ठोस की अवस्था कैसी होती है, ठोस के कण निश्चित आकार की मतलब उसकी एक जो कण होते हैं पास पास होते हैं और वो आपस में आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, प्रबल आकर्षण बल में। उसकी अपेक्षा द्रव की बात किए थे तो द्रव में भी क्या होता है, ठोस की अपेक्षा आकर्षण बल नगण्य रहता है और उसके जो कण होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में भी वैसे ही होता है कि गैस में और आकर्षण बल बहुत नगण्य होता है, ना के बराबर। इसलिए गैस आप देखेंगे कि हम अगरबत्ती को अगर जला दिया जाए तो गैस थोड़ी सी चंद सेकंड बाद क्या होता है कि स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं क्योंकि उनके आकर्षण बल नगण्य होता है। तो द्रव और गैस के बारे में हमने पिछले क्लास पर चर्चा किया था। तब ठोस प्रावस्था के ऊपर चर्चा करेंगे हम यहाँ पे। तो ठोस प्रावस्था में क्या होता है, ठोस इसके पूर्व चर्चा किए थे तो इनका आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित होता है, आप देखे होंगे किसी भी स्थान पर आप रख दीजिए ठोस को तो आकार निश्चित होते हैं। आयतन मतलब होता है वो इस स्थान घेरता है। आप चाहे उसको किसी भी स्थान पर रख दो, आयतन फिक्स होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित होते हैं। दूसरा गुण है उसके अवयवी कण घनिष्ठ होते हैं। घनिष्ठ मतलब नज़दीक एकदम पास पास होते हैं कि आपको पता नहीं चलेगा कि कितने, जैसे हम ईंट को भी काटे तो इतना नज़दीक होते हैं उसके कण जो होते हैं, इसी को बोलते हैं घनिष्ठ या घना होते हैं। तीसरा गुण अवयवी कणों के मध्य प्रबल आकर्षण बल दृढ़ एवं असंपीडी होते हैं। मतलब उनके जो अवयवी कण होते हैं ठोस के, उनके मध्य आकर्षण बल इतना बहुत ज़्यादा प्रबल होता है जिसको हम दृढ़ बोलते हैं। असंपीडी मतलब जिसको हम नहीं दबा सकते। जैसे आप रबर को दबाएंगे तो रबर क्या होता है, ठोस जरूर है लेकिन वो दब जाता है। लेकिन ये बाद में डिवाइड जब करेंगे तब उसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद है पांचवा गुण जो है अवयवी कणों के में कोई स्थानांतरित गति नहीं है। मतलब इनके अवयवी कण में ठोस में क्या होता है, स्थानांतरित गति नहीं होती। जैसे मैं अभी बताया था कि गैस के जो कण होते हैं उसमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के गुण होते हैं, लेकिन ठोस के अवयवी कण क्या होते हैं, इतने नज़दीक होते हैं कि उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है, इसलिए एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं। गैस से अगला गुण है इसमें छठवां गुण, गैस एवं द्रवों की तुलना में ठोस का घनत्व उच्च किंतु विसरण दर निम्न होता है। तो उनकी जो घनत्व होते हैं, घनत्व मतलब वो उनके जो कण होते हैं, यदि हम एक निश्चित ज्यामिति के लाइक उसमें ठोस, द्रव, गैस को लें तो ठोस के कण के घनत्व ज़्यादा होंगे क्योंकि उनके बीच प्रबल आकर्षण बल होता है। द्रव में कम होता है, थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस में और कम, तो इसलिए बहुत कम होंगे, इसलिए घनत्व ठोस में ज़्यादा होता है। अब इनका वर्गीकरण करेंगे, ठोसों का वर्गीकरण। तो ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलिक ठोस और दूसरा होते हैं अक्रिस्टलिक ठोस। तो क्रिस्टलिक ठोस और अक्रिस्टलिक ठोस के ऊपर चर्चा करेंगे। तो इसमें से इनके जो वो है अंतर है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्रिस्टलिक ठोस क्या होते हैं, ठोस तो होते हैं लेकिन ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलिक ठोस और अक्रिस्टलिक ठोस। तो पहला गुण है इसमें अवयवी कणों की क्रिस्टलिक ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था एक निश्चित एवं नियमित क्रम में होती है तथा इन ठोसों में दीर्घ प्रास क्रम होता है। इसका अर्थ यह है अवयवी कणों की व्यवस्था, उसमें जो छोटे छोटे कण जो होते हैं जिससे ठोस बना हुआ है, छोटे छोटे